Good morning, students. Today we will start a new topic, that is public private partnership. It is also known as the PPP or PQ. हमारा जो टॉपिक है आज का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल्सो नोन एज द ट्रिपल पी और PQ. अंडर दिस टॉपिक जो हमारा PPP मॉडल है, PPP मॉडल, अंडर PPP मॉडल जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा, दैट इज फाइनेंस्ड और ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. कहते हैं अंडर PPP मॉडल जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा, दैट इज फाइनेंस्ड और दैट इज ऑपरेटेड बाय अ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. जो भी ट्रिपल पी मॉडल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें जो भी पैसा लगेगा और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो दोनों मिल करके करेंगे. कोई पार्टी पैसा लगाएगा और कोई पार्टी काम करेगा. सो दिस इज़ अ पार्टनरशिप, एज इट्स नेम सजेस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप है किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, राइट. तो जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, सपोज एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है. हॉस्पिटल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्टेड एंड फाइनेंस्ड बाय अ प्राइवेट डेवलपर. हॉस्पिटल बिल्डिंग को प्राइवेट डेवलपर ने कंस्ट्रक्ट कर दिया और फाइनेंस कर दिया, यानी हॉस्पिटल बिल्डिंग में पैसा लगा दिया और बना दिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग को प्राइवेट डेवलपर ने. और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको किराए पे दे दिया, इसको लीज पे दे दिया. किसको? हॉस्पिटल की अथॉरिटी को, यानी गवर्नमेंट को इसको लीज पे दे दिया. अब क्या हो रहा है? प्राइवेट जो डेवलपर है, इट इज एक्टिंग एज अ लैंडलॉर्ड. ये तो लैंडलॉर्ड हो गया क्योंकि इसी ने ही पैसा लगाया है, इसी ने ही हॉस्पिटल को बनवाया है. सो प्राइवेट जो डेवलपर है, प्राइवेट कंपनी एक्ट एज अ लैंडलॉर्ड एंड प्राइवेट कंपनी इज प्रोवाइडिंग द हाउस कीपिंग सर्विसेज. लेकिन जो बाकी की मेडिकल सर्विसेज है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी. हॉस्पिटल अथॉरिटी बाकी की मेडिकल सर्विसेज दे रहा है. सो इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, जहाँ पर हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट कराने का काम प्राइवेट पार्टीज ने करा, लेकिन बाकी की जो सर्विस है, हॉस्पिटल की सर्विसेज है, मेडिकल सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट कर रही है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल पी. एक हम रीसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा KMP बना है, KMP कुंडली, जो हमारा KMP अभी रीसेंट एग्जाम्पल है, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे. KMP जो हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल पी मॉडल. कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे लिमिटेड जो हमारा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल पी. In this 135 kilometer expressway, land has been provided by the government. ये तो गवर्नमेंट ने काम करा है, and the surface has been laid out by the company. So KMP also an example of triple P. तो ये हमारा ट्रिपल पी का मीनिंग कवर होता है. ट्रिपल पी सिंपली मीन्स द पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें दोनों मिल करके काम करते हैं. अब इस ट्रिपल पी में अंडर दिस मॉडल पब्लिक सेक्टर जो हमारा है, यानी जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें पब्लिक सेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे? बिकॉज पब्लिक सेक्टर ऑलवेज इंश्योर दैट कि हमारी जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जो सोशल ड्यूटीज़ हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं, फुलफिल्ड और नॉट. और जो हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेट. सो अंडर PPP मॉडल पब्लिक सेक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज पब्लिक सेक्टर ऑलवेज इंश्योर दैट सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड और द पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेट. सेक्टर्स, अब हम बात करते हैं सेक्टर्स की. किन सेक्टर्स में PPP ने काम करा है. सेक्टर्स इन विच ट्रिपल P have been completed
प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके जनरली किन किन सेक्टर्स में पीपीपी ने काम करा हुआ है? पीपीपी ने वाटर एंड सैनिटेशन में काम करा हुआ है, वाटर एंड सैनिटेशन, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस सेक्टर में ट्रिपल पी ने काम करा हुआ है। थर्ड सेक्टर है हमारा हॉस्पिटल। फोर्थ सेक्टर हमारा आता है रेलवेज। फिफ्थ सेक्टर आता है हमारा रोड्स। सिक्स्थ सेक्टर आता है हमारा स्कूल बिल्डिंग। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं इन विच द पीपीपी हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ट्रिपल पी में और आती है कि जो हम ट्रिपल पी की बात कर रहे हैं अंडर पीपीपी, जो हम कह रहे हैं कि पीपीपी इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में भी कौन कौन आ सकता है अंडर पीपीपी? पब्लिक पार्टनर इन पीपीपी आर गवर्नमेंट एंटिटीज। गवर्नमेंट एंटिटीज सारी आएंगी, जैसे कौन? मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट एंटिटीज में आएंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें आएंगे, म्यूनिसिपैलिटीज इसमें आएगी। तो ये सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ में पब्लिक सेक्टर में आएंगे। अब जो प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट में कौन आएगा? कोई भी लोकल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट है, दैट ही इज़ एक्सपर्ट इन द टेक्निकल और ही इज़ एक्सपर्ट द फाइनेंशियल। तो ट्रिपल पी में पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ें आ सकती हैं, प्राइवेट में लोकल पार्टनर भी आ सकता है, इंटरनेशनल पार्टनर भी आ सकता है, और कोई भी इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट है टेक्निकल फील्ड में और या फाइनेंशियल फील्ड में। और अंडर पीपीपी एनजीओज कैन ऑल्सो इंक्लूड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आ सकते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो अंडर पीपीपी public sector include the government entities like ministries, government department, municipalities, and the private sector, it can be a local, it can be an international. It can also include an investor who is an expert in technical or financial field. Under triple P, NGOs can also include, means community based organization can also include, that directly affect the project. ये हमारे PPP में आ सकते हैं। अब हम पीपीपी में फीचर्स की बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ट्रिपल पी? सिंपल है ये। फर्स्ट फीचर आता है फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पहला फीचर हमारा आता है कि पीपीपी क्या है? इट हेल्प, ये फैसिलिटेट करता है, पार्टनरशिप होती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा है, ट्रिपल पी मीन्स एन एंटरप्राइज इन विच प्रोजेक्ट और सर्विस इज फाइनेंस्ड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सो ट्रिपल पी इज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये तो हमारा फर्स्ट मीनिंग की तरह ही फीचर हो गया। सेकेंड फीचर आता है सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। द ट्रिपल पी ने इज बेसिकली सुटेबल फॉर अ बिग प्रोजेक्ट। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके लिए ट्रिपल पी सुटेबल है। बिग प्रोजेक्ट जैसे कौन से? वो वाले प्रोजेक्ट जिनका जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग है। जेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग। पीपीपी इज जनरली सुटेबल फॉर दोज प्रोजेक्ट हुज जेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग। जेस्टेशन पीरियड का मतलब जिस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद वो वाला पीरियड जब आपको प्रॉफिट अर्न होगा, ये टाइम पीरियड जो है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट अर्न, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज अ जेस्टेशन पीरियड। तो पीपीपी में वही वाले प्रोजेक्ट आते हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। जैसे 2010 में आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, इन्वेस्टमेंट करी, और 2015 में वो जाके कंप्लीट हुआ, मतलब 2015 में इनकम स्टार्ट होगी। तो पीपीपी इज जनरली सुटेबल फॉर दोज प्रोजेक्ट हुज जेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग। थर्ड हमारा फीचर आता है ट्रिपल पी के अंदर। थर्ड फीचर है हमारा, थर्ड इज पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर। अब इसमें क्या आ रहा है कि पीपीपी जो है वो जनरली पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। जैसे आपने अभी केएमपी का एग्जांपल देखा, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टार्ट हुआ। दिल्ली मेट्रोज रेलवे, दिल्ली मेट्रो,
इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल पी। तो पब्लिक जो ट्रिपल पी है वो जनरली पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होता है। लास्ट हमारा फीचर आता है ट्रिपल पी का शेयरिंग। फोर्थ फीचर आता है शेयरिंग रेवेन्यू। इसमें कहता है पीपीपी में जो रेवेन्यू जो भी वो कमाते हैं वो शेयर्ड होता है। ऑब्वियसली बात है जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है तो जो भी रेवेन्यू होगा दैट इज़ ऑल्सो शेयर्ड, बट दिस इज शेयर्ड इन एन अग्रीड रेशो। जो भी उन्होंने रेशो डिसाइड करा उसी रेशो में हमारा ट्रिपल पी का रेवेन्यू शेयर्ड होता है। तो ये 4 फीचर इसके अंदर ट्रिपल पी के अंदर कवर हो रहे थे कि ट्रिपल पी मीन्स अ पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, राइट। ट्रिपल पी में जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा वो पैसा और एक्टिविटी जो भी होगी दोनों के थ्रू लगा जाएगा। KMP इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल पी। और जैसे मैंने स्कूल बिल्डिंग का समझाया कि हॉस्पिटल बिल्डिंग का समझाया, हॉस्पिटल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर दिया प्राइवेट डेवलपर ने लेकिन लीज पे दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, प्राइवेट डेवलपर ऑल्सो एक्ट एज ए लैंडलॉर्ड। ट्रिपल पी में मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर, ट्रिपल पी में पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज पब्लिक सेक्टर ये देखता है कि सोशल ऑब्लिगेशन जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो फुलफिल हुई हैं, जो पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट करी है वो सक्सेसफुली मीट आउट हुई है या नहीं हुई है, और पब्लिक सेक्टर में जो इन सेक्टर्स में पीपीपी ने काम करा हुआ है। और ट्रिपल पी में ये भी बताया कि ट्रिपल पी में जो पब्लिक सेक्टर आता है उसमें गवर्नमेंट एंटिटीज़, मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ हो सकते हैं, और ट्रिपल पी में जो प्राइवेट होता है वो लोकल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, इन्वेस्टर वो हो सकता है जो एक्सपर्ट है टेक्निकल और फाइनेंशियल में, और ट्रिपल पी में NGOs भी आते हैं जो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ट्रिपल पी के हमारे 4 फीचर थे, पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड ट्रिपल पी हमारा बड़े प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है जिनका जस्टेशन पीरियड ज़्यादा लंबा होता है, थर्ड हमारा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है जैसे दिल्ली मेट्रो रेलवेज KMP, और फोर्थ हमारा था रेवेन्यू शेयर्ड। ट्रिपल पी में जो भी रेवेन्यू शेयर होता है दैट इज़ एन इन एग्रीड रेशो बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर लिया है। थर्ड चैप्टर के जो भी हमारे टॉपिक थे दैट वी हैव कंप्लीटेड। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड, फिर हमने पढ़ा स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी दैट वी हैव कंप्लीटेड, फिर हमने MNCs पढ़ा, फिर हमने जॉइंट वेंचर पढ़ा, और लास्ट हमारा जो टॉपिक था ट्रिपल पी दैट वी हैव कंप्लीटेड। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड अंडर चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज कंप्लीट।